नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक के चिकित्सा, शिक्षा और कौशल विकास, उद्यमिता और आजीविका मंत्री डॉक्टर शिव प्रकाश आर पाटिल ने बीदर के ब्रिम्स अस्पताल का दौरा किया। पार्टी कार्यकर्ता ने सीएम सिद्धरामैया को ब्लैकमेलर कहा तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया गया दायर। मुडा घोटाला मामले में ईडी अधिकारियों ने मैसूर में 3 लोगों से जुड़े स्थानों पर दस्तावेजों की जांच की। रेणुका स्वामी हत्याकांड के आरोपी दर्शन बेल्लारी जेल से हुए रिहा, बेंगलुरु के लिए रवाना। कांग्रेस ने रात की राजनीति की शुरुआत की और इसमें महारत हासिल, बोले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। मुझे खुशी है कि दर्शन को जमानत मिल गई है, मैं जाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लूंगा, बोले मंत्री बीजर जमीर अहमद खान। अब समाचार विस्तार से। चिकित्सा, शिक्षा और कौशल विकास, उद्यमिता और आजीविका मंत्री और रायचूर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर शिव प्रकाश आर पाटिल ने आज बुधवार 30 अक्टूबर को बीदर के ब्रिम्स अस्पताल का दौरा किया। यहां पर उन्होंने रोगियों को हो रही समस्याओं का जायजा लिया और रोगियों को दी जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा की। साथ ही अस्पताल में गंदगी की गहन समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कर्मचारियों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश दिया। अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करे, उन्हें मिल रहे इलाज सुविधाओं की गुणवत्ता और स्टाफ सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी ली। मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए। संबंधित विभाग के अधिकारियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एवं बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे और कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान के अलावा बीदर सीएमसी के चेयरमैन मोहम्मद गौस और ब्रिम्स प्रबंधन बोर्ड के अधिकारी आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर शिव प्रकाश पाटिल ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। गुरुवार 31 अक्टूबर 2024 के दिन देश भर में दीपावली का त्योहार मनाया जाने वाला है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर में रंगोली बनाई जाती है और वंदनवार भी लगाए जाते हैं। घर को खूबसूरत दिखाने के लिए लोग हर जतन करते हैं। दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, इस त्योहार को बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। बीदर शहर में दीपावली त्योहार के लिए इसमें उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार की सामग्री की दुकानें लगी हुई हैं। रोशनी के इस त्योहार के लिए शहर में विभिन्न प्रकार के मिट्टी के दिए, रंगों और घरों और दुकानों को सजाने के लिए आर्टिफिशियल गुलदस्ते, फूल पत्तियां, रोशनी के लिए कंदीले और अन्य सामग्री की दुकानें लगी हुई हैं। इन चीजों के उपयोग से घरों को सजाते हैं और रोशनियां करके यह त्योहार मनाया जाता है। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बुधवार को कलबुर्गी शहर में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं और सभी मोहल्ले के लोगों ने मिलकर तिमापुरी चौक से लेकर डीसी ऑफिस तक एक बड़ी विरोध रैली निकाली और मांग की कि जो माइक्रो फाइनेंस यानी संघ के नाम पर सेक्स रैकेट चल रहा है, उस पर कार्यवाही हो और उन लोगों का कर्जा माफ हो जो अलग अलग बैंकों से लिए हो। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए डब्ल्यूपीआई संघ के नेता मुबीन अहमद ने कहा कि आज जो आंदोलन रखा गया है, इसका उद्देश्य यह है कि जो संघ के नाम पर महिलाओं को कर्ज दिया जाता है और उन पर अत्याचार हो रहा है और महिलाओं को बिना इनकम प्रूफ के कर्ज दिया जा रहा है और बाद में उनके ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है। यह मांग करता हूं कि अभी सभी बैंकों वालों से कि आगे से किसी भी महिला को कर्ज न दे। कलबुर्गी से केपी न्यूज के संवाददाता मसूद आलम की रिपोर्ट। अधिवक्ता कार्यकर्ता टीजे अब्राहम ने बुधवार को कहा कि उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को कथित तौर पर ब्लैकमेलर कहने पर उनके खिलाफ यहां एक विशेष अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। वह उन याचिकाकर्ताओं में से हैं जिन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुडा घोटाले में मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच की अनुमति देने का आग्रह किया था। सिद्धरामैया ने मेरे खिलाफ प्रतिशोध के उत्साह में कुछ सार्वजनिक बयान दिए हैं। उन्होंने मुझे ब्लैकमेलर और खराब पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति कहा। आपने सिद्धरामैया फर्जी और गैर कानूनी दावा करके 14 साइटें ले ली हैं और आप मुझे ब्लैकमेलर कहते हैं। मैंने आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। हम देखेंगे कि तुम कैसे बचोगे। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुडा साइट आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने 3 लोगों के यहां दस्तावेजों की खोज पूरी कर ली है। सूत्रों ने कहा कि सोमवार 28 अक्टूबर से 30 से अधिक ईडी अधिकारियों की एक टीम राकेश पप्पन्ना,
जयराम और तेजस गौड़ा से संबंधित स्थानों पर दस्तावेजों की खोज कर रही है। उन्होंने मंगलवार शाम 29 अक्टूबर को मैसूर के हिंकल में सीएम के करीबी विश्वास पात्र पूर्व जिला पंचायत सदस्य राकेश पपन्ना के घर पर दस्तावेजों की खोज पूरी की। उन्होंने बुधवार 30 अक्टूबर को कुवेम्पु नगर में विजय बैंक सर्कल के पास रियल एस्टेट डेवलपर जयराम के स्वामित्व वाले एमएमजी कंस्ट्रक्शन के कार्यालय में दस्तावेजों की जांच भी पूरी की। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गोरनली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। रेणुका स्वामी हत्याकांड के आरोपी दर्शन को आज हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है और वह शाम को बेल्लारी जेल से रिहा होकर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने बेल्लारी से लेकर आंध्र प्रदेश सीमा तक सुरक्षा मुहैया कराई है। बाद में दर्शन अनंतपुर आंध्रा होते हुए बेंगलुरु पहुंचेंगे।
पूर्व सीएम और सांसद बसवराज बोम्मे ने आरोप लगाया है कि यह कांग्रेस ही है जिसने रात की राजनीति की शुरुआत की और इसमें महारत हासिल की। श्री बोम्मे बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा वक्फ संपत्ति के मामले में विपक्षी दल के रूप में अपना काम कर रही है। किसने नोटिस दिया, यह वक्फ संपत्ति है, पंजीकरण में इसे वक्फ के रूप में किसने दर्ज किया। विजयपुर जिले में किसानों की जमीन थी, 2024 में वक्फ संपत्ति घोषित किया, बीजेपी ऐसा करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी गलतियों पक्षपात और भ्रष्टाचारों को छिपाने के लिए इसे भाजपा पर डाल रही है। इसके पीछे तुष्टीकरण की राजनीति है, लोग इसे गंभीरता से लेते हैं। मंत्री सतीश जारकीहोली के इस बयान पर कि मंत्री की नियुक्ति बीजेपी के दुष्प्रचार को रोकने के लिए की गई है पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, मुझे यह हास्यास्पद लगता है। चुनाव आयोग है, एक पुलिस है, मिशनरी उनके साथ में है। यह हास्यास्पद है कि मंत्री बिना शासन किए ऐसा करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री पैसों से भरा बैग लेकर आए। कर्नाटक के मंत्री बीसर जमीर अहमद खान ने कहा कि मुझे खुशी है कि अभिनेता दर्शन जो जमानत मिल गई है। जिले के छिगामी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे पता चला है कि दर्शन को अदालत में अंतरिम जमानत दे दी गई है। वे मेरे करीबी दोस्त हैं। मुझे खुशी है कि उन्हें जमानत मिल गई है क्योंकि मैं उनका करीबी दोस्त हूं। उन्होंने कहा, मैं उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लूंगा। उन्होंने कहा, इस घटना से पहले दर्शन और मैं हर महीने 2 बार मिलते थे। वीएकेपी के संपत्ति पर कब्जे के आरोप पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी ने उपचुनाव के लिए यह मामला उठाया है। क्या किसी की संपत्ति कोई और ले सकता है? यह सब राजनीतिक नौटंकी है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि हमारे पास टिकट लेने की शक्ति है। कई लड़कियां ट्वीट और ईमेल के जरिए अपने विचार व्यक्त कर रही हैं कि वे मुफ्त यात्रा नहीं करना चाहती। हम इस पर चर्चा करेंगे। 2.0 संस्करण डाउनलोड करने के लिए मेरे पास एक अच्छा विकल्प है, ठीक है। उन्होंने कहा 5 से 10% वंचित लड़कियां कह रही हैं कि हम उन्हें पैसे देने के बावजूद भी कंडक्टर को काम पर नहीं रख रहे हैं। इसीलिए जल्द ही मैं रामलिंगा रेड्डी के साथ एक अलग बैठक करूंगा और इस पर चर्चा करूंगा। उन्होंने कहा हमारे केएसआरटीसी संगठन ने राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। पिछले 1 साल में इसे 112 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। यह उपलब्धि संगठन के कर्मचारियों की कड़ी मेहनत के कारण है। रेणुका स्वामी हत्याकांड में अभिनेता दर्शन को जेल हुई थी। अब हाई कोर्ट ने दर्शन को अंतरिम जमानत दे दी है। इससे दर्शन के प्रशंसकों को काफी खुशी हुई है। जो प्रशंसक दर्शन के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे वे अब काफी उत्साहित हैं। अपने पसंदीदा अभिनेता को पाने का इंतजार कर रहे दर्शन के घर के सामने पहले से भी बड़ी संख्या में फैंस जमा हो गए हैं। दर्शन द्वारा जमानत मांगे जाने पर रेणुका स्वामी के पिता काशीनाथ शिवनगौड़ ने चित्रदुर्गा में प्रतिक्रिया दी। दर्शन को अंतरिम जमानत मिलने के बाद रेणुका स्वामी के पिता काशीनाथ शिवनगौड़ा ने विवाद की और आज उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार दर्शन को आगे चिकित्सा उपचार के लिए जमानत दे दी गई। यह कानून और न्यायपालिका का मामला है, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते। हमारी मांग है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। हमें सरकार और न्यायपालिका पर भरोसा है। इसके जरिए हमारा इरादा अपने बेटे की आत्मा को शांति देना है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के चिकित्सा, शिक्षा और कौशल विकास, उद्यमिता और आजीविका मंत्री डॉ. शरण प्रकाश आर पाटिल ने बीदर के ब्रिम्स अस्पताल का दौरा किया।
पार्टी कार्यकर्ता ने सीएम सिद्धरामैया को ब्लैकमेलर कहा तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया गया दायर। मुडा घोटाला मामले में ईडी अधिकारियों ने मैसूर में 3 लोगों से जुड़े स्थानों पर दस्तावेजों की जांच की थी। रेणुका स्वामी हत्याकांड के आरोपी दर्शन बेल्लारी जेल से हुए रिहा, बेंगलुरु के लिए रवाना। कांग्रेस ने रात की राजनीति की शुरुआत की और इसमें महारत हासिल की, बोले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। मुझे खुशी है कि दर्शन को जमानत मिल गई है, मैं जाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लूंगा, बोले मंत्री बीजर जमीर अहमद खान। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।